तो कोई भी फोन रखा रखा अपने आप ऑटोमेटिक बंद नहीं होना चाहिए। फोन ही बना है हमेशा चालू होने के लिए, हमेशा चालू रहने के लिए, क्योंकि फोन इंसान कभी भी किसी को कर सकता है। तो लास्ट में आप उसका फोन में क्या करोगे जी, सॉफ्टवेयर का काम करोगे। क्या करोगे, सॉफ्टवेयर के कारण भी ऐसा हो सकता है, आपका फोन ऑटोमेटिक कभी भी बंद हो सकता है। या तो आप फोन चालू करोगे तो लोगों में रह सकता है, या फोन चालू होकर के बंद हो सकता है। बैटरी, आईडी और थर्मल का लाइन में क्या करोगे आप, बंद होना, आप क्या बोले, बंद हो जाता है। तो बंद होता है तो इस कौन सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो यह पावर सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। कहाँ हो सकता है, पावर सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्लास है ये है कि हमारे पास जो स्टूडेंट है इन लोगों का क्लास लगभग हो चुका है, लेकिन आज का जो क्लास है इसमें जो भी स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन होगा, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी होगा, कोई भी सेक्शन के बारे में वो जानना चाहता है, तो इस वीडियो में शॉर्ट तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए अभी सबसे नंबर में ये आए, थोड़ा सीधा आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। आप बताएंगे आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वीरेंद्र पासवान। आप कहाँ से हैं? सर मैं चौपारण से हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास आपका कंप्लीट लगभग हो गया है ना? यस सर। हाँ, तो मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, सवाल है, जैसे सेक्शन के बारे में, दुकान के बारे में, बेचने के बारे में, बनाने के बारे में, सबके बारे में। हाँ, प्रॉब्लम है सर। हाँ। जैसे कभी कभी मोबाइल आता है तो उसको जब हम चालू कर देते हैं प्रॉपरली, उसके बाद वो आधा घंटा 1 घंटा के बाद वो बंद हो जाता है। फिर उसको खोलते फिर चालू करते, नॉर्मली वो चालू हो जाता है, फिर वो बंद हो जाता है। तो इससे कस्टमर जो है सो ब्लेम करना चालू कर देता है। तो उस दौरान हम क्या करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे पास कोई फोन आया और हम इस फोन को रिपेयर किए, क्या किए, रिपेयर किए, अच्छे तरीके से बनाए, चलावे हुए हैं, देखे, पैक कर दिए। पैक करने के बाद कस्टमर को दे दिए। कभी कभार ऐसा भी होता होगा कस्टमर को देने के बाद बंद होता होगा, कभी कभार ऐसा होता है अपने काउंटर में ही रखा हुआ है, कस्टमर आया निकाले तो बंद मिला, है ना? हाँ, तो देखो ये इस तरह का अगर प्रॉब्लम परेशानी होता है तो उस समय आप क्या करो, आप फोन को पूरे अच्छे से जांच करो, पूरे मदरबोर्ड को जांच करो। बंद होना, आप क्या बोले, बंद हो जाता है। तो बंद होता है तो इस कौन सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो यह पावर सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। कहाँ हो सकता है, पावर सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एक तो दूसरे 2 तरीके से आता है प्रॉब्लम, थोड़ा सा नजदीक आएंगे। जैसे कि आप देखते होंगे फोन में, फोन को बनाए उसके बाद चलाएं, चल रहा है। एक होता है स्लीप मोड में जाना, उसमें बंद नहीं होता है, मतलब डिस्प्ले का लाइट चला जाएगा, बटन दबाओगे तो लाइट नहीं आएगा, उसको क्या कहते हैं, स्लीप मोड। और एक पूरा बंद हो जाता है, मतलब रखा रखा ही पूरा बंद हो गया। कभी कभार ऐसा होगा कस्टमर मेरे पास रिपेयर कराया और ले गया, बोलता पॉकेट वॉकेट में डालते हैं तब बंद होता है। ये सब प्रॉब्लम परेशानी आता है ना सर? तो जब भी आपका फोन ऐसा होता है ना कि हमारा फोन रखा रखा बंद हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, तो कोई भी फोन रखा रखा अपने आप ऑटोमेटिक बंद नहीं होना चाहिए। फोन ही बना है हमेशा चालू होने के लिए, हमेशा चालू रहने के लिए, क्योंकि फोन इंसान कभी भी किसी को कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? तो अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आप क्या क्या चेक करोगे, तो आप सबसे पहले अपने फोन में ये चेक करोगे कि कहीं मेरे बैटरी का तो गड़बड़ नहीं ना है। यस सर। बैटरी खराब होने से भी बंद होने का चांसेस होता है। बैटरी का पत्ता लूज होने के कारण भी बंद होने का संभावना है। बैटरी का पत्ता मतलब कनेक्टर, समझ में आया कि नहीं? यस सर। जैसे कि अगर हमारे पास ये बैटरी है, ये कभी कभार क्या होता है ना, खोलते लगाते लूज हो जाता है, जिसके कारण भी बंद होने का संभावनाएं होता है। अगर ये प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है तो आप क्या करोगे, बैटरी कनेक्टर का अपने को आईडी लाइन देखना है और अपने को थर्मल, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बैटरी का आईडी और थर्मल का लाइन अगर ब्रेक रहेगा तो आपका फोन ऑटोमेटिक कभी भी बंद हो सकता है। या तो आप फोन चालू करोगे तो लोगों में रह सकता है, या फोन चालू होकर के बंद हो सकता है। बैटरी, आईडी और थर्मल का लाइन में क्या करोगे, आप इस लाइन में जीआर चेक करोगे और आप इस लाइन में वोल्टेज चेक करोगे। इसमें भी आप गड़बड़ लिखा गया, पहले होगा जी उसके बाद होगा आर, है ना जी? इसमें भी जीआर चेक करोगे और इसमें भी वोल्टेज चेक करोगे। प्रॉपर वे में हमारा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक चीज है। दूसरे चीजें आप वीबैट लाइन भी चेक करोगे। वीबैट लाइन में वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता है क्या, रीडिंग
अप डाउन होता है क्या, समझ रहे कि नहीं? Yes, sir. अगर वोल्टेज आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, अगर आपके पास में वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है या जीआर अप डाउन हो रहा है, तो आपके वीबैट के लाइन में कंपोनेंट शॉर्टिंग वूटिंग होने का संभावनाएं हो सकता है, लीकेज होने का संभावनाएं हो सकता है। उसके कारण भी मेरा फोन बंद होता है। बात समझे कि नहीं? Yes, yes. अब ये भी उसमें देखना है, अगर रखा कोई फोन बंद हो जाता है थोड़ी देर में, तो देखना अपने फोन का मदरबोर्ड चालू कर लिए, कहीं हीटिंग महसूस होता है क्या, कहीं पे मदरबोर्ड में हीटिंग महसूस है। जैसे ये फोन चालू कर लिए तो ऐसे से टच करके हम देखेंगे, क्योंकि अगर हीटिंग भी होता है तो उसके कारण भी हमारा फोन बंद होता है। अब हीट क्यों हो सकता है? हीट तभी हो सकता है मेरा मदरबोर्ड शॉर्टिंग हो, मेरा मदरबोर्ड का कंपोनेंट लीकेज हो। Yes, sir. समझ रहे हैं? Yes, sir. ये सब समस्याएं आता है, समझे कि नहीं? तो यदि आपका फोन कस्टमर दे, आप रिपेयर करके दे रहे हैं और थोड़ी देर में बंद हो जा रहा है, तो उस समय आपको छोटे छोटे इन चीजों को ध्यान देना है और उसको रिपेयर करने का प्रयास करना है। दूसरी चीज ये भी ध्यान देना है, अगर हम सारे चीजें चेक कर रहे हैं उसके बाद भी उसका फोन में यही हो रहा है, तो लास्ट में आप उसका फोन में क्या करोगे जी? सॉफ्टवेयर का काम करोगे। क्या करोगे? सॉफ्टवेयर के कारण भी ऐसा हो सकता है। सॉफ्टवेयर को हम लोग जब फोन चलाते हैं तो सॉफ्टवेयर भी चलता है ना, वो काम करते करते वो खराब हो जाता है और अच्छे से वो वर्क नहीं कर पाता है। कभी लोगो में चला जाएगा फोन, कभी बंद हो जाएगा फोन, कभी रीस्टार्ट हो जाएगा फोन। ये सब प्रॉब्लम भी आ सकता है, समझे कि नहीं? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन है? No, sir. नहीं है, चलिए।